गृहस्थ आश्रम के तपस्वियों धौम्य ऋषि आज के मुख्य सूत्रधार हैं। तृतीय दिवस तृतीय खंड के कथा के मुख्य सूत्रधार है धौम्य ऋषि। और आप सभी गृहस्थ आश्रम के योगी तपस्वी यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाइयों बहनों, कहते हैं यही कार्य जो आप सभी का आज समय हो रहा है ना, ये चल रहा है, यही हमारे ऋषि मुनियों के संसद भवन में चलता था। सारे लोग इकट्ठा होते थे, ऋषि मुनि समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते थे। आज हमारा जीवन भी इतना जटिल हो गया, गृहस्थ जीवन, कि उसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने तृतीय खंड को परिवार खंड नाम दिया। आज की कथा, आज की चर्चा केवल परिवार पर ही आधारित है। आज हमारा घर परिवार, जो हमारा गृहस्थ आश्रम, जो सभी आश्रमों में उत्तम आश्रम कहा गया, सभी आश्रमों में धन्य आश्रम कहा गया, जो सभी आश्रमों का नींव कहा गया, सभी आश्रमों का आधार कहा गया, वो क्या है? वो है गृहस्थ आश्रम। आश्रम को तो 4 भागों में हमारे ऋषियों ने बांटा। हमारे जीवन को 100 वर्ष बताया गया, आज के युग में 100 वर्ष, और उसको 4 भागों में बांटा। 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम और 50-60 तक गृहस्थ आश्रम, फिर इसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। और इन चारों आश्रमों में जो 3 आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम की जो है ऊपर के महल है, और नीचे नींव जो है वो गृहस्थ आश्रम है। डॉक्टर हो, मास्टर हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, योगी हो, तपस्वी हो, मुनि हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, पंडित हो, योद्धा हो, वीर हो, शहीद हो, जो भी है, सारे लोग यही गृहस्थ आश्रम से ही निकल कर गए हैं। पूरे राष्ट्र का ढांचा जो है ना, जिसपे विनिर्मित है पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, पूरे विश्व का विनिर्मित है जिसपे ढांचा, उस ढांचा की एक इकाई ही है ये हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से ही पूरा राष्ट्र के ढांचा बने हैं। उसका पूरा खाका जो बना है समाज का, वो गृहस्थ आश्रम से। हम कहते हैं समाज बुरा है, समाज बुरा नहीं है। समाज बना है किससे? हमसे और आपसे समाज बना है। गृहस्थ आश्रम से ही ये समाज बना है। समाज में जितने भी आपके परिवार भी समाज में है, आपका बेटा भी, आपका भाई भी है, आपका पति भी है, ये सारे समाज में कहाँ से गए हैं? आपके ही गोद से निकल करके गए हैं। इसी समाज से जीजाबाई ने शिवाजी को भी समाज बनाने के लिए पैदा किया था। इसी गोद से माता कौशल्या ने भी राम जैसे, लखन जैसे को पैदा किया था। और इसी गोद से हम भी पैदा कर रहे हैं, जो दिल्ली के सड़कों पर 4-4 लोगों को एक साथ फांसी लगाने की नारा लगा रहा है। इसी गोद से पैदा कर रहे हैं। समाज बुरा नहीं है, बुरा हमारा आज गृहस्थ आश्रम। आज हमारे गृहस्थ आश्रम की नींव गड़बड़ होती जा रही, और यही कारण है कि आज गृहस्थ आश्रम को धौम्य ऋषि संबोधित करते हुए कहते हैं, गृहस्थ आश्रम की गरिमा बहुत ही महान है, और आप सभी लोग साधारण नहीं हो, आप सभी लोग मामूली चीज नहीं हो, आप सभी तपस्वी हो, आप योगी हो। अपने आश्रम के आप सभी लोग किसी ऋषि मुनि से कम नहीं हो, ऋषिकाएं हो आप सभी लोग। धन्य आश्रम से आप सभी निकल के आए हैं। गृहस्थ आश्रम की महिमा का गान करते हुए पावन प्रज्ञा पुराण कथा में धौम्य ऋषि संबोधित कर रहे हैं। माताओं बहनों, आप सभी लोग अपने गृहस्थ आश्रम की गरिमा को समझे, और जो आज गृहस्थ आश्रम में थोड़ी सी विकृतियां आई है, उसे दूर करने का भरपूर प्रयास पावन प्रज्ञा पुराण कथा के तृतीय दिवस तृतीय खंड में परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। और ये कथा पूज्य गुरुदेव ने कापी और कलम से नहीं लिखा है, स्याही से नहीं लिखा है। इस कथा को परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने जीवन के पृष्ठों पर अपने कर्मों की स्याही से, अपने सदकर्मों की स्याही से और अपने कर्तव्यों से गुरुदेव ने इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा को तृतीय खंड, जो परिवार खंड, उन्होंने अपने जीवन में इसे उतारा है। उनने गीता कर्म योग को जीवन में साकार किया। जो कुछ किया है जीवन में, वही हम सभी को दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने। कोई आंखों वो किसी किताब में पढ़ करके उन्होंने नहीं लिख दिया पावन प्रज्ञा पुराण कथा को, किताब में नहीं पढ़ा, स्वयं उन्होंने ये जीवन जिया है। प्राण प्रतिष्ठा जीवन निष्ठा सीखी सतपथ राही से, प्राण प्रतिष्ठा जीवन निष्ठा सीखी सतपथ राही से, लिखा दिव्य जीवन पृष्ठों को सदाचार की सखी से, लिखा दिव्य जीवन पृष्ठों को सदाचार की सखी से। अपने जीवन के पृष्ठों पर उन्होंने ये लिखा है पावन प्रज्ञा पुराण। और उन्होंने कहा कि बेटा,
प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है बहनों, माता शक्तियों, स्वर्ग कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग हमारा दृष्टिकोण है, स्वर्ग हमारा कर्म है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम स्वर्ग हैं और स्वर्ग में हैं। और स्वर्ग के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने क्यों बताया? गृहस्थ, दो शब्द उन्होंने बहुत ही सुंदर सदमा के परम पूज्य गुरुदेव के हैं। तो एक पहला ये उन्होंने लिखा है क्या? गृहस्थ एक तपोवन है, गृहस्थ एक तपोवन है। इसमें रहकर प्रेम, धैर्य, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। दूसरा उन्होंने लिखा परिवार, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही भक्ति का स्वर्ग है। और उन्होंने कहा कि बेटा प्यार और सहकार से भरे पूरे परिवार से परिवार जब बनेगा और परिवार से ही समाज बनेगा और समाज से ही राष्ट्र बनेगा, तो हमारा राष्ट्र प्यार और सहकार से भरा पूरा हो सकता है। हमारा देश, हमारा प्रदेश प्यार और सहकार से भरा पूरा हो सकता है। कब? जब हमारे परिवार में वो प्यार और सहकार बढ़े। लेकिन बहनों भाइयों, क्या आज हमारा जो गृहस्थ आश्रम धन्य, जिसकी महिमा का गान किया गया है, वो और प्यार और सहकार से फलता और प्यार और सहकार की नदियां बहती, क्या हमारा गृहस्थ आश्रम आज दिखाई दे रहा है? नहीं। जिस गृहस्थ आश्रम में प्रेम और माधुरी की नदियां बहती थी, आज वह गृहस्थ आश्रम हमारा मरुस्थल की तरह से, कुरुक्षेत्र की तरह से नजर आ रहा। 80% घरों में देखिए तो आज घर नहीं कुरुक्षेत्र होता जा रहा, घर में महाभारत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बस इसी का समाधान आज के पावन प्रज्ञा पुराण कथा में धौम्य ऋषि संबोधित करते हुए आप सभी गृहस्थ के योगियों को, ऋषियों को आज की कथा प्रदान करते हैं। आइए 2 मिनट सभी लोग दोहरा लेते हैं। आज की पावन प्रज्ञा पुराण कथा वो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जो एक जीवन जिया है। एक अच्छे पिता का भी रोल निभाया, एक अच्छे पति का भी रोल निभाया, एक अच्छे पड़ोसी का भी रोल निभाया, एक अच्छे बेटे का भी रोल निभाया और एक अच्छे नागरिक का भी रोल निभाया। इसी जीवन में 80 वर्ष के जीवन में उन्होंने हर रोल निभाया और इसी जीवन में उन्होंने एक अच्छे देशभक्त का भी रोल निभाया। झंडा उनके मुंह में दबाया, परम पूज्य गुरुदेव ने एक अच्छे देशभक्त का रोल निभाया। अंग्रेज के डंडे से मार खाते मूर्छित हो गए, लेकिन झंडा अपने दांतों के नीचे से नहीं छोड़ा, अर्थात एक देशभक्त का भी उन्होंने रोल निभाया। सारे रोल निभाते हुए परब्रह्म परमेश्वर तक का साक्षात्कार कर लिया इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में और इसी गृहस्थ आश्रम में रह करके, और दिखाया कि बेटा ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये तुम्हारे गृहस्थ आश्रम को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। गरीबी में भी अगर हम दोनों में, परिवार में अगर प्रेम है तो वो एक टाइम भूखा रह लेगा, लेकिन प्रेम और सहकार से अगर परिवार चल रहा है तो उसके घर में स्वर्ग का वातावरण बनता है। पति पत्नी में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, खुशी में कोई भेदभाव नहीं है, तुम तो हमारे नीचे रहो, तुम तो हमसे ऊपर नहीं जाओ। ये सारी जो है विखंडता को गुरुदेव ने हटाते हुए कहा, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, एक साथ दोनों ये जीवन की गाड़ी को चलाने वाले दो चक्के हैं और दोनों में साइकिल की तरह से दोनों में साइकिल का पहिया लगना चाहिए। एक में साइकिल, एक में मोटरसाइकिल का लग जाए बेटा तो गाड़ी जीवन की आगे नहीं बढ़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे जीवन में जिया। वंदनिया माता जब कार्य करते थक जाती थी, चिट्ठी भी बांचना रहता था, जवाब भी लिखना रहता था, चौका भी माता जी संभालती थी और इतना कार्य करते थक जाते थे, तो परम पूज्य गुरुदेव इतने बड़े लेखक, इतने बड़े साधक, लेकिन वो क्या करते थे, पानी गर्म गिलास में पानी लेकर के जाते, माता जी का हाथ पकड़ते, दोनों हाथ से माता जी को गर्म पानी से हाथ की सिकाई करते। माता जी कहती, अरे ये क्या है, कोई बात नहीं। बोले, हम जान रहे हैं आप काम करते करते थक गए। ये क्या है, दोनों के बीच का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तुम छोटे हो, तुम छोटी हो, हम बड़े हैं, या हम कमा रहे हैं, या हम इस तरह की भावनाएं अगर आ रही हैं तो गृहस्थ रूपी गाड़ी चलना मुश्किल है। आइए 2 मिनट दोहराइए। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से
से सारा जग उजियारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से, इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा बात है जो कोई होता है।